हेलो क्लास सेवेंथ। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंप्यूटर में कुछ टॉपिक्स बताया हुआ था चैप्टर 1 का, जिसमें कि हमने माउस तक कवर किया हुआ था। तो इस बार हम कवर करने वाले हैं प्रिंटर को। ठीक है, ये इकलौता टॉपिक बचा है आपका चैप्टर 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंटर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंटर होता क्या है। ठीक है, तो प्रिंटर्स गिव्स अ परमानेंट आउटपुट onto the paper instead of computer screen. The output given by the printer is referred to as the hard copy or a printout. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर हमें एक परमानेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है जो कि डिस्प्ले के आउटपुट से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हम डिस्प्ले की बात करें तो मान लीजिए कि हमने किसी चीज़ को टाइप करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो वो डिस्प्ले पे तब तक ही रहेगा जब तक कि हम कोई दूसरा एप्लीकेशन या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर खोल नहीं लेते। जैसे ही हम खोलते हैं वो रिमूव हो जाता है। बट अगर हमें उसे एक परमानेंट आउटपुट की तरह हम उसको स्टोर करके रखना चाहें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकें। और प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिंटर। ठीक है, अब प्रिंटर जो होते हैं वो बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंटर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। इसमें कि पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। आप यहाँ पे इम्पैक्ट से समझ सकते हैं, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव जमाना। ठीक है, या फिर किसी पे प्रेशर देना या फिर मारना एक तरह से। ठीक है, तो इम्पैक्ट printers produce the output by pressing a print element on the inked ribbon against the face of continuous paper form. The ribbon squeezes ink onto the paper and the impact printers are further classified as. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो impact printers होते हैं, ये impact printers इनमें एक स्ट्राइक्स करने के लिए कुछ प्रेसिंग एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मैं क्या बोलूँ, जैसे कि मान लो आप पिन। ठीक है, पिन तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक रिबन होता है जो कि इंक से भीगा हुआ होता है। ठीक है, या उस पर इंक लगा हुआ होता है। अब क्या होता है कि पेपर के ऊपर वो रिबन होता है और रिबन पे जो स्ट्राइकिंग एलिमेंट होता है, जो भी वर्ड प्रेस करना हो हमें उस हिसाब से वो स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने की वजह से वो इंक रिबन से निकल के पेपर पे लग जाता है और वहाँ पे उस वर्ड की प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर आपको? चलिए अब देखते हैं हम जो प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो बेसिकली ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है लाइन प्रिंटर और दूसरा है कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, तो जो ये लाइन प्रिंटर्स होते हैं और ये जो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो जो बेसिक डिफरेंस होता है मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे डिफिनीशन देख सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर का भी और लाइन प्रिंटर का भी। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं ये जो होते हैं ये वर्ड बाय वर्ड प्रिंट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे एप्पल प्रिंट करना है, तो अगर मैं कैरेक्टर प्रिंटर से प्रिंट करूंगा तो सबसे पहले ए प्रिंट होगा, फिर पी प्रिंट होगा, फिर पी प्रिंट होगा, फिर एल प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा। समझ रहे हो आप? मतलब कि वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज प्रिंट होता है। ठीक है, और जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं, लाइन प्रिंटर्स में एक बार में पूरा का पूरा एक लाइन प्रिंट होता है। जैसे कि अगर मैं 2 लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे कि पहला लाइन है माय नेम इज़ राम एंड सेकंड में माय नेम इज़ मोहन, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो एक बार में पूरा का पूरा वर्ड यानी कि माय नेम इज़ राम पूरा एक बार में प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि बेसिकली जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। यानी कि जो लाइन प्रिंटर होता है वो एट अ टाइम में पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करता है और जो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं वो एट अ टाइम में पूरे एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा भी डिफरेंस निकल के आता है कि लाइन प्रिंटर जो होता है वो कैरेक्टर प्रिंटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख लो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ड्रम प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जांपल है और ये जो ड्रम प्रिंटर है ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जांपल है। ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर का एग्जांपल होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आते हैं हम दूसरे टाइप में, जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, नॉन इम्पैक्ट मतलब ऐसा प्रिंटर जो पेपर पे इम्पैक्ट नहीं करता है, पेपर पे प्रेस नहीं करता है या स्ट्राइक नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली 2 टाइप्स के ही होते हैं, पहला है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा है लेज़र प्रिंटर। तो चलिए देखते हैं हम क्या होता है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स जनरेट अ कैरेक्टर बाय शूटिंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर, ठीक है। यानी कि इंकजेट प्रिंटर का जो डिफिनीशन है वो ये कहता है कि जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये इंक की शूटिंग करता है या स्प्रेइंग करता है, किस पे, पेपर पे, जिससे कि वर्ड प्रिंट होते हैं। इसका अगर हम किसी दूसरे एग्जांपल से लेके चले इसको हम, तो इसमें जो इंक होता है वो वेपराइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। वेपराइज्ड मतलब क्या बोलते हैं आप, भाप, वेपर के स्टेज में, ठीक है। और उसको जो होता है, ये जो प्रिंटर होता है ये स्प्रे करता है पेपर पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए जैसे मुझे ए प्रिंट करना है तो एक स्ट्रक्चर में वो उसको थ्रो करेगा या स्प्रे करेगा पेपर पे और वहाँ पे वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। In the thermal heating process or bubble inkjet technology, ink is heated up to end to the more than 300 सेल्सियस। अब इसमें देखिए जो थर्मल हीटिंग प्रोसेस होता है या बबल इंकजेट टेक्नोलॉजी होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कलर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है ताकि वो वेपराइज्ड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जब ये बबल एक्सपांड होता है यानी कि फैलने लगता है, तब अ ड्रॉप ऑफ ink is forced out onto the print head forming the character and image। उसके बाद इसे फोर्स किया जाता है पेपर पे ताकि किसी भी कैरेक्टर के इमेज को या फिर किसी कैरेक्टर को प्रिंट किया जा सके पेपर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। द मेन एडवांटेज ऑफ द इंकजेट प्रिंटर इज द मोस्ट ऑफ देम आर इनएक्सपेंसिव। सबसे बड़ा जो फायदा है इंकजेट प्रिंटर का वो ये है कि ये बहुत सस्ते होते हैं। इनमें अगर आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट करने का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। चीपेस्ट इंकजेट प्रिंटर्स आर सेटिस्फैक्ट्री फॉर द मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स। जो भी पर्सनल कंप्यूटर यूजर होते हैं उनके लिए ये काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इंकजेट प्रिंटर इज़ देयर लाइट वेट एंड मॉडेस्ट डेस्कटॉप फुटप्रिंट। इसके अलावा दूसरा इसका एडवांटेज जो है, ये बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक पोर्टेबल भी होते हैं। आपने अपने स्कूल में जितने भी प्रिंटर्स देखे हैं वो सारे के सारे इसी इंकजेट प्रिंटर के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मैनी मॉडल्स आर इजी टू ट्रांसपोर्ट ऑल्सो बट कॉपी फ्रॉम इंकजेट प्रिंटर नीड्स अ लिटिल टाइम टू ड्राई। अब इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये पोर्टेबल होते हैं, इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो डिसएडवांटेज होता है इसका वो इकलौता ये है कि इससे जब आप कोई भी प्रिंट आउट निकालोगे तो उसे ड्राई होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो इंक होता है वो वेट कंडीशन में पेपर पे प्रिंट करता है। तो अगर आप तुरंत प्रिंट निकालोगे और उसको अगर किसी चीज़ से रगड़ दोगे तो इंक पूरा बिखर जाएगा, ठीक है। ये इकलौता डिसएडवांटेज है इंकजेट प्रिंटर का। अब आते हैं हम लेज़र प्रिंटर पे। तो लेज़र प्रिंटर जो होता है ये प्रिंट करता है एक पेज को एक बार में, यानी कि अगर A4 साइज का एक पेज है तो ये पूरे के पूरे पेज को एट ए टाइम प्रिंट करता है, ठीक है। अब ये कैसे प्रिंट करता है, तो इसमें कुछ लेज़र डायोड्स लगे होते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो लेयर डायोड्स होते हैं ये इस प्रिंटर में अटैच्ड होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को राइट करते हैं। किस पे, एक ड्रम होता है जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटेड होता है। अब जब इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे लाइट पड़ती है, ठीक है, लेज़र बीम का लाइट या लेज़र बीम जब इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है, या इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब जो स्पेशल इंक होता है जो कि ड्रम में लगा हुआ होता है, वो ड्रम का जो चार्ज एरिया होता है, जहाँ जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है वहाँ पे चिपक जाता है,
ठीक है, और इमेज को फॉर्म करता है। और जैसे जैसे ड्रम घूमते जाता है, पेपर पे ये चिपक के घूमते जाता है और पेपर पे वो कैरेक्टर प्रिंट होते जाते हैं, ठीक है। रोलर्स एंड हीटर्स आर यूज टू फ्यूज द इंक ऑन पेपर। अब जो रोलर्स और हीटर्स होते हैं वो इंक को फ्यूज करने के लिए इस पे यूज किए जाते हैं। अब colored laser printer give a printout on a paper in 4 colors as we get in actual printing process. Nowadays it is used even by photographers to make copies of photos clicked by their digital camera. अब ये जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं, ये इनका जो कलर फॉर्मिंग कैपेसिटी होता है वो इतना अच्छा होता है कि इनको आजकल फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। अगर आप किसी भी आजकल के फ़ोटो शूटिंग वाले दुकान में जाओगे, शॉप में जाओगे, तो आप देखोगे कि वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जब आप खिंचाते हो तो वो तुरंत एक छोटा सा प्रिंटर होता है, उससे तुरंत प्रिंट करके दे देते हैं। तो वो प्रिंटर और कुछ नहीं, वो लेज़र प्रिंटर ही है, ठीक है, जिसमें बेसिक 4 कलर्स होते हैं। जैसे कि टीवी के कैथोड रे ट्यूब में मैंने आपको पढ़ाया था कि RGB रेड ग्रीन ब्लू 3 बेसिक कलर होते हैं, वैसे ही इस प्रिंटर में 4 कलर होते हैं जो कि बाकी कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको करने हैं। और एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा कि जब भी आप इस टॉपिक को YouTube वीडियो के थ्रू कंप्लीट करें तो आप अपने साथ बुक ज़रूर रखें। उससे क्या होगा कि जब आप बुक पढ़ोगे और वॉइस सुनोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स।